जीवन की दिशा बताता है, इसी को हम कहते हैं मध्यस्थ दर्शन। मध्यस्थता किसके बीच होती है? मध्यस्थता जैसे सोच और व्यवहार के बीच में, यह दर्शन जो है इंसान और समाज के बीच में हो सकती है, इंसान और प्रकृति के बीच में हो सकती है, जो कि संतुलन बनाता है और यह सही समझ से सुख शांति संभव है। इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो जीवन चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन और होता है मानवीयता सहज आचरण प्रमाण हेतु। मानवीयता किसको बोलते हैं? जिसमें कि प्रेम, सम्मान, करुणा इत्यादि हो, और सहज आचरण क्या होता है कि एक प्राकृतिक व्यवहार करने का तरीका, सर्वतोमुखी समाधान, समृद्धि सहित अखंड समाज एवं सार्वभौम व्यवस्था रूप में प्रमाण हेतु। सर्वतोमुखी जिसका मतलब है कि परिवार में जितने भी समृद्धि आती है और अखंड समाज, इन सब में एक संतुलन रहता है, इसी को बोलते हैं। जीव चेतना क्या होता है कि सुख, खाना, आराम, भोग, मतलब जीव चेतना में इंसान सिर्फ सुख चाहता है, खाना चाहता है, आराम और भोग चाहता है, उसके अलावा वह चिंतन नहीं कर पाता है। वहीं पे अगर हम मानव चेतना की बात करें तो समझ के आधार पर मानव जीता है। सुख क्या है? सही समझ और सही संबंध, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना, भरोसा, सम्मान, सहयोग, और इसमें होता है मैं और हम की सोच होती है, सही गलत की पहचान होती है, और समझ और विवेक से इंसान सोचने लगता है। मानव चेतना में आत्मबोध भी होता है। यह केवल मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक का परिवर्तन है। वर्तमान स्थिति की अगर हम देखें तो धरती तापग्रस्त है, प्रदूषण है, सभी मानव समुदाय इससे असुरक्षित हैं। हमको मध्यस्थ चेतना की आवश्यकता क्यों है? ताकि धरती संतुलित रहे, ऋतु संतुलित रहे और धरती पर मानव का अक्षुण्ण रहना। प्रस्तावना में बताया थे समाधान। समाधान क्या होता है? क्यों, कैसे का उत्तर। इसमें कहा गया समस्या है तो समाधान है, समाधान है तो समस्या नहीं। समृद्धि, परिवार, सहज आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक नियम, सहज उत्पादन। सहज उत्पादन क्या होता है? प्राकृतिक तरीके से उत्पादन, जैसे खेत, बाग, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि। सहज आवश्यकता, सहज मतलब प्राकृतिक आवश्यकता, वो क्या होते हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा। अभय के बारे में बताया गया था। तो अभय होता है डर का अभाव, जिसमें सुरक्षा हो और निर्भरता। अभय तभी संभव होगा जब सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग हो, पारस्परिक सम्मान व सहयोग हो तो अभय बढ़ता है। इसे परस्पर न्याय सुलभता कहते हैं। उसके बाद सह अस्तित्व के बारे में बताया गया। तो सह अस्तित्व के 4 स्तर बताए थे: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था। ये सारे अवस्था जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक जैसे पदार्थ अवस्था को अगर लें तो वो प्राणावस्था के साथ जुड़ा हुआ है, पदार्थ अवस्था जो है वो जीवावस्था के साथ जुड़ा हुआ है। पदार्थ अवस्था में क्या आता है? जैसे शरीर एक आधार होता है, प्राणावस्था जो है वो जीवन, उसको गति प्रदान करता है, जीवावस्था जिसमें चेतना और अनुभव होता है, ज्ञान अवस्था जिसमें ज्ञान और आत्मबोध होता है। उसके बाद जब परिवार और समाज में ज्ञान अवस्था आ जाती है तो एक अखंड समाज का निर्माण होता है। उसके बाद संपृक्तता के बारे में बताए थे। संपृक्तता का मतलब होता है जुड़ा हुआ और अविभाज्य संबंध, जिसमें भीगा क्या है? मतलब कि भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं हम, और डूबा मतलब ज्ञान में पूरी तरह लगा हुआ,
प्रभावित, बस इतना ही।